हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका का छठा पाठ। पाठ का नाम है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले हम सड़क दुर्घटना के कारण और सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय जान लेते हैं। सबसे पहले जो इसके मुख्य कारण हैं, तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, लाल बत्ती को देखे बिना वाहन चलाते जाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, गाड़ी में खराबी होना व बच्चों के द्वारा गाड़ी चलाना आदि सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण होते हैं, जिनके कारण सड़क दुर्घटनाएं अधिकतर देखने को सुनने को हमें मिलती हैं। सड़क सुरक्षा संबंधी एक यह पाठ है जिसके द्वारा हमें बहुत सी बातें बताई गई हैं और इसमें एक कहानी भी हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। सड़क सुरक्षा संबंधी कहानी का मूल उद्देश्य पाठकों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी देना है। सड़क सुरक्षा के नियमों के ज्ञान के अभाव में न जाने कितने ही लोग प्रतिदिन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इससे केवल एक व्यक्ति के जीवन की ही हानि नहीं होती, अपितु उसके पूरे परिवार व उसके सगे संबंधियों पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किंतु सड़क के नियमों की जानकारी प्राप्त करने और गाड़ी चलाते समय उनका पालन करके हम सदा सुरक्षित रूप से यात्रा को पूरी कर सकते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय हमें पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य पर सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। सड़क दुर्घटना की स्थिति को हम एक छोटी सी कहानी के सार के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो कि इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। राजू और अरविंद दो मित्र हैं। वे दोनों साइबर कैफ़े में जाते हैं, जहां पर बच्चे कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं। वे वहां पर कार चलाने का वीडियो गेम खेलते हैं। जैसे छोटे बच्चे मोबाइल पर खेलते हैं, इसी तरह से वे दोनों भी साइबर कैफ़े में जाकर कार चलाने का वीडियो गेम खेलते हैं। राजू खेल में तेज गति से गाड़ी चलाता है और हमेशा जीतता है, यानी वही विजयी रहता है। राजू को असली की कार चलाने का भी बहुत शौक है, किंतु राजू के पापा उसे कार चलाने नहीं देते। कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो। अरविंद भी राजू के पापा की बात को सही मानता है और उसे कहता है कि उसे अभी कार नहीं चलानी चाहिए क्योंकि वह छोटा है। राजू तर्क देता है कि मेरे अंकल का बेटा अभी 13 वर्ष का है और वह कार चलाता है, किंतु वह ड्राइवर की साइड में बैठकर, यानी ड्राइवर की बगल में बैठकर चलाता है। अरविंद ने कहा कि ड्राइवर के साथ बैठकर तो तुम भी गाड़ी चला सकते हो, तुम चाहो तो हमारे ड्राइवर से कार चलाना सीख सकते हो, लेकिन अकेले तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने के लिए दी जाएगी। राजू के पापा एक बार 15 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए उसे अरविंद का यह विचार अच्छा लगा और उसने गाड़ी सीखने का सोचा। अरविंद और राजू दोनों ही अरविंद के ड्राइवर के साथ कार चलाना सीखते हैं। ड्राइवर ने उन्हें कार के अलग अलग पुर्जों की जानकारी दी, फिर उन्हें पास बैठाकर पुर्जों के प्रयोग के बारे में बताया, किंतु उन्हें कभी अकेले कार चलाने के लिए नहीं दी और इसकी अनुमति भी नहीं दी। उन्हें केवल एक बार कार स्टीयरिंग पकड़कर चलाने तक ही सीमित रखा, यानी अपनी देखरेख में अपनी आंखों के सामने और अपने पास बैठाकर ही उसे गाड़ी चलाने दी। पूरी तरह से कार चलाने के लिए उनके हाथों में कभी नहीं दी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वे अभी छोटे हैं। राजू ने अपने घर कार चलाने के जो सीखने की बात थी वो अभी नहीं बताई थी। अपने परिवार के लोगों को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी कि वह कार सीख रहा है। अगले दिन रविवार था और छुट्टी भी थी। उनकी गर्मी की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थी। अरविंद का कार ड्राइवर उस दिन नहीं आया था, इसलिए राजू खाली बैठा था। वह बहुत निराश हो गया था। वह अरविंद से कहता है कि चलो आज हम अकेले ही कार चलाते हैं। अरविंद ने अनेक तर्क देते हुए, यानी अलग अलग तरह की बातें बोलते हुए उसे मना करना चाहा कि हमें कार नहीं चलानी चाहिए, किंतु राजू की उदासी देखकर अंत में अरविंद कार चलाने के लिए मान गया, यानी किसी तरह से राजू ने उसे मना लिया।
कार घर से बाहर निकाली और घर के पास सर्विस लॉन में कार चलाने लगे। अरविंद कार चला रहा था और बहुत खुश था। वह कार तेज़ी से चलाने लगा, यानी उसको धीरे धीरे आत्मविश्वास आ गया कि मैं तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ, इसलिए उसने थोड़ी सी उसकी चाल बढ़ा दी। वहाँ कुछ लोग सैर कर रहे थे। दो व्यक्ति सड़क के बीचों बीच चल रहे थे, क्योंकि उस समय लोगों की भीड़ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि दूर से दिखाई दे जाए। अरविंद ने हॉर्न दिया तो उनमें से एक व्यक्ति हट गया, लेकिन दूसरा नहीं हट पाया। अरविंद फिर आगे जाके हॉर्न देना भूल गया और ब्रेक पर पैर रखने की बजाय एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया, तो कार की स्पीड कम होने की बजाय और बढ़ गई और घबराहट के कारण उस व्यक्ति को उसने टक्कर मार दी। वह आदमी गिर पड़ा और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। उधर कार का संतुलन भी बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराकर रुक गई, क्योंकि जैसे ही वह उस व्यक्ति को टक्कर लगी, उसके कारण राजू भी बहुत अधिक घबरा गया और उसका गाड़ी पे से नियंत्रण हट गया। लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस उन दोनों को थाने में ले गई। उन दोनों के घर वाले थाने में आकर उनको छुड़वा कर ले गए। दोनों बहुत ही घबराए हुए थे और दोनों के बालिग होने तक कभी भी कार न चलाने का वादा उन्होंने किया, क्योंकि वो दोनों अभी बालिग नहीं थे और उन्होंने एक व्यक्ति को घायल भी कर दिया था। इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, किंतु हमें उन बातों को भी जानना चाहिए जिनसे सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है और किसी का तो जीवन ही बदल जाता है। और यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारा जीवन सफल रहता है और हमें कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। माता पिता छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति ना दें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और स्वयं भी हमें इसी तरह का काम करना चाहिए कि छोटे बच्चों को कभी भी गाड़ी नहीं देनी चाहिए चलाने के लिए। सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्यार से समझाना चाहिए। जो लोग सड़क सुरक्षा के नियमों को नहीं मानते उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए तथा उसके जो दुष्परिणाम हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहिए। गाड़ी की देखभाल करनी चाहिए और सदा ही कम गति पर गाड़ी चलानी चाहिए, जिससे गाड़ियाँ और सवारियाँ दोनों ही सुरक्षित रहें। ये केवल गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें सड़क पर चलते समय दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए तथा सड़क पर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान फ़ोन पर बातें करने में ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण थोड़ी लापरवाही हो जाती है और कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य हो जाती है। इसलिए हमें सड़क सुरक्षा यानी यातायात के नियमों का पालन पूर्ण रूप से करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन किसी भी संकट में ना पड़े। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ, इसका सार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।